मैं एजाज़ अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीख लिया था कि कैसे हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और कैसे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है और जो है हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ थी, ये सारी चीज़ें हमने निकालना सीख लिया था। तो फिर से हमने एक न्यूमेरिकल लिया है जो ए पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है और डी पे भी रोलर सपोर्ट है और ए और बी के बीच में एक यूडीएल लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, और यहाँ पे सी पॉइंट पे एक हमारी मोमेंट लगी हुई है 60 किलो न्यूटन इंटू मीटर की, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर और बी से सी की जो डिस्टेंस है 2 मीटर और सी से जो डी की डिस्टेंस है वो 2 मीटर दी हुई है। तो इसमें हमें क्या करना है, ड्रा करना है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करेंगे, जो हमारी ये यूडीएल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पॉइंट लोड में हम कैसे कन्वर्ट करते थे, ये हमारी जो हमारी लोड दी हुई थी 20 किलो न्यूटन की, वो और हमारी बेस से मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारी लोड आ जाती थी। तो हमारी क्या होती थी, बेस इंटू हाइट। तो ये हमारी हाइट हो गई और हमारी ये बेस हो गई। तो 80 किलो न्यूटन यहाँ पे आ गई और जो है इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो रोलर में हमारी एक रिएक्शन आती है आर ए, और यहाँ पे भी रोलर सपोर्ट है, एक और रिएक्शन आएगी आर डी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा देते हैं। तो समेशन एच, तो समेशन एच हमारी क्या है, 0 है। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, रोलर में हमारी केवल एक रिएक्शन आती है अपवर्ड। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, समेशन वी इक्वल्स टू 0, अपवर्ड क्या हम लेंगे पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगी आर ए अपवर्ड लग रही है तो पॉजिटिव प्लस आर डी, ये भी अपवर्ड लग रही है तो पॉजिटिव, अब ये डाउनवर्ड लग रही है तो नेगेटिव। जब हम इसको इक्वल्स टू उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी 80। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे। तो हम जो है जनरली डी पे मोमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो डी पॉइंट पे जब हम मोमेंट लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, आर ए। यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या है, आर ए। तो आर ए क्लॉकवाइज हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो आर ए इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 2 2 कितनी हो गई, 8 हो गई हमारी, आर ए इंटू 8। अब ये माइनस हमारी इसलिए होगी क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो हमारी क्या हो गई 80, और डिस्टेंस कितनी है हमारी 2, और यहाँ से 4, तो कितनी हो गई 6 मीटर इंटू 6। और ये हमारी एक मोमेंट लगी हुई है, तो मोमेंट को वैसा ही हम लिख देंगे, बस ये देख लेंगे कि ये हमारी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज इस बीम को रोटेट कर रही है, तो -60 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए इक्वल्स टू हमारी आ जाएगी वैल्यू, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 540 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारी वैल्यू आ गई आर ए की 67.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 67.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस इक्वेशन से आर डी निकाल लेंगे। तो आर डी इक्वल्स टू 80 माइनस आर ए। तो आर ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है, आर डी इक्वल्स टू 80 माइनस 67.5। तो यहाँ से हमारी आर डी की वैल्यू आ जाएगी, आर डी की वैल्यू कितनी आ गई 12.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमारी आर डी की वैल्यू आ गई 12.5 किलो न्यूटन। शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, तो शियर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है सारे वर्टिकल फोर्सेस का, इधर लेफ्ट और राइट, मीन्स कि बीम के लेफ्ट सेक्शन पे या राइट सेक्शन से। तो यहाँ पे हम शियर फोर्स निकालते हैं, शियर फोर्स एट ए पे हमारी शियर फोर्स कितनी हो जाएगी, वर्टिकल फोर्सेज होती है। तो ए पे हमारी कौन सी वर्टिकल फोर्सेज लग गई, अपवर्ड लग रही है। तो अपवर्ड हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो अपवर्ड कितनी है 67.5, तो हो जाएगी हमारी 67.5 किलो न्यूटन ए पे। और उसी तरीके से बी पे हमारी शियर फोर्स क्या हो जाएगी, तो 67.5 ऑलरेडी है, और ये इस यूडीएल की वजह से कितनी आ रही है डाउनवर्ड 80 किलो न्यूटन माइनस 80। तो ये हमारी कितनी आ गई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी -12.5 किलो न्यूटन। उसी तरीके से बी पे हमारी कितनी बी पे आ गई। अब हमारी सी पे कितनी आ जाएगी,
सी पे, इन दोनों के बीच में हमारी कोई लोड नहीं है, मोमेंट हमें नहीं काउंट करना है, शियर फोर्स केवल वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम होता है। तो ये हमारी मोमेंट है, ये बीम को रोटेट कर रही है, ये वर्टिकल फोर्स नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो सेम हो जाएगी, इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो हमारी हो जाएगी 12.5 किलो न्यूटन। उसी तरीके से डी पे कितनी हो जाएगी, सी और डी के बीच में फिर से कोई लोड नहीं है, तो हमारी सेम 12.5 हो जाएगी, 12.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, एस एफ डी और बी एम डी। एस एफ डी और बी एम डी के लिए यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, एस एफ डी बी एम डी। तो ए पे कितनी आई है 67.5, बी पे हमारी कितनी आई है -12.5, सी पे सेम आई है 12.5, डी पे हमारी -12.5। तो फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए पे जब हम निकालेंगे तो ए पे हमारी कितनी है 67.5, बट हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 0 है, ए पे कोई डिस्टेंस हमारी नहीं है जब हम लेफ्ट से चल रहे हैं। ए पे कितनी आ गई 0, बी पे कितनी आ गई 67.5। ये किधर रोटेट कर रही है, जब हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 4, तो 67.5 इंटू 4। और इस लोड की वजह से ये बीम को किधर रोटेट कर रही है, इस यूटीएल की वजह से, तो ये हो गई 80, ये माइनस एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस हमने लिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 बी तक के लिए, तो 2। तो ये कितनी आ गई आपकी, आ गई 110 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसी तरीके से सी पे जब हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 67.5 इंटू टोटल डिस्टेंस हमारी 6 हो जाएगी सी तक के लिए, यहाँ तक मीन्स कि ये हो गई हमारी, और माइनस फिर से 80 इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई अब 4 हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 4 हो गई, 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर सॉरी। तो हमारी सी पे कितनी आ गई 85 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट जस्ट सी पे एक बार और निकालेंगे इस मोमेंट की वजह से, तो कितनी हो जाएगी 80 ऑलरेडी है 85, और ये हमारी किधर रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें हमारी फोर्स से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंट दी हुई है, सेम यूनिट दी हुई है, तो ये हमारी मोमेंट है किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो इसमें फिर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे। तो 60, तो ये हमारी हो गई 25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब जो है हम डी पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट डी, तो डी पे कितनी आ जाएगी 67.5 इंटू टोटल डिस्टेंस 8 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और अब ये क्या हो गई -80 इंटू ये हमारी हो गई 6, और ये फिर से 60 किलो न्यूटन इंटू मीटर -60, तो ये कितनी आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सारी वैल्यू फिर से लिख लेते हैं। तो ए पे हमारी कितनी आ गई, ए पे हमारी 0, बी पे हमारी कितनी आ गई 110, सी पे हमारी कितनी आ गई, 2 वैल्यू आई है, एक 85 दूसरी 25, डी पे कितनी आई है हमारी 0। अगले स्टेप में हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे। ये मान लेते हैं हमारी ए पॉइंट, ये हमारी बी, ये सी और ये पॉइंट डी। तो ए पे कितनी आई है शियर फोर्स 67.5, तो मान लेते हैं कुछ यहाँ पे हमारी 67.5, बी पे कितनी है -12.5, तो मानते हैं कि 12.5 यहाँ पे हमारी है 12.5, और सी पे कितनी है 12.5, डी पे भी हमारी 12.5। तो कुछ हमारी इस तरीके से हो गई कांस्टेंट जब कोई लोड नहीं है तो। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारी कुछ लीनियर जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारी क्या आ गई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये हमारी क्या हो गई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर।
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो अब हमें ये डिस्टेंस पता करनी है कि ए से कितने मीटर की दूरी पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर आ रही है, उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसको हम x मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, क्योंकि इन दोनों के बीच में है। तो हमारे पास दो मेथड है, एक हमारा सिमिलर ट्रायंगल और दूसरा क्या है, सेक्शन मेथड। तो हम सेक्शन मेथड से इस बार निकालते हैं। तो सेक्शन मेथड में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक सेक्शन ले लेंगे, इसलिए क्योंकि ये ए और बी पॉइंट के बीच में हमारी कहीं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर आ रही है, इसलिए हम ए और बी के बीच में एक सेक्शन कट कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारी ये एक सेक्शन हो गई, इस पर यूडीएल लगा हुआ है आपका, ये आपका ए पॉइंट था। तो आर, इस पर आपकी आर ए कितनी आई थी, आर ए 67.5, ये हमारी डिस्टेंस x हो गई, ये हमारी सेक्शन XX, और ये हमारी कितनी हो गई 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमारी शियर फोर्स कितनी हो जाएगी, शियर फोर्स एट XX पे क्या हो जाएगी, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। तो ये अपवर्ड लग रही है तो पॉजिटिव 67.5, और ये डाउनवर्ड लग रही है 20 किलो न्यूटन। तो इसको हम जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी 20, और डिस्टेंस कितनी है, हाइट इंटू बेस। तो हाइट हमारी ये हो गई, यूडीएल हमारा कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये हमारी हाइट हो गई 2 किलो न्यूटन की। तो बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारी हो गई कितनी x, और हाइट कितनी हो गई 20, तो 20x। तो ये हमारी माइनस हो जाएगी 20x। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर ये कहता है कि जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो शियर फोर्स की वैल्यू हम 0 कर दिए और देखेंगे कहाँ पे हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, 20 इंटू एक्स। तो x इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी 67.5 डिवाइडेड बाई 20। तो ये हमारी कितनी आ गई वैल्यू, ये हमारी आ गई 3. x की वैल्यू हमारी आ गई 3.375 मीटर। इतने डिस्टेंस पे हमारी x की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई 3.375, मीन्स कि a से हमारी 3.375 मीटर पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर आ रही है। इतनी ही मीटर पे हमारी क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अब हम जो है बेंडिंग मोमेंट, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो उससे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एक हम इस पॉइंट को O मान लेते हैं, O पे कितनी आएगी। तो इसके लिए फिर से हम एक सेक्शन मेथड यूज करते हैं। तो कहाँ पे कट करेंगे, A और B के बीच में। ये x फिर से एक सेक्शन हो गई, ये हमारी लोड हो गई 67.5 RA, और ये हमारी x डिस्टेंस हो गई। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी हो गई, ये बेंडिंग मोमेंट एट XX। तो कितनी हो गई हमारी फोर्स 67.5 इंटू एक्स, और ये हमारी कितनी हो गई माइनस, ये हमारी कितनी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 20 इंटू एक्स। ये तो अभी हमारी पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गई 20 इंटू एक्स। अब ये एक्ट कहाँ करेगा, x/2 पे, यहाँ से x/2 पे, यहाँ से x/2 पे। जो हमारी डिस्टेंस होगी, फोर्स तो हमारी ये हो गई, इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया 20 इंटू एक्स। अब ये वर्क कहाँ करेगा, ये कुछ इस तरीके से हो गई, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गई 20 इंटू एक्स। अब ये टोटल डिस्टेंस हमारी x थी, तो ये यहाँ से हाफ कितनी हो जाएगी x/2, और यहाँ से x/2। तो x/2 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये हमारी कितनी हो गई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 67.5 इंटू एक्स माइनस, ये हो गई हमारी 2 से 20 कैंसिल, तो ये 10x², ये आ गई हमारी mxx।
तो ये अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.375 x की वैल्यू रख देंगे इसमें, ये वैल्यू यहाँ पे, तो हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी कि ओ पॉइंट पे हमारी बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही है। तो 67.5 इंटू 3.375 माइनस 10 इंटू 3.375 का होल स्क्वायर। तो ये आपका नियर अबाउट आ जाएगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 113.906 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यही आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गई, ये आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गई। अब हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो ए पे हमारी कितनी है, 0, ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी और ये डी। बी पे कितनी हो गई, 110, मान लेते हैं कि 110 यहाँ पे है, 110। सी पे कितनी है, 2 वैल्यू है, एक 85 एक 25, 85 कुछ यहाँ पे, 25 यहाँ पे। तो ये हमारी 85, ये हमारी 25, और डी पे कितनी है, 0। तो अब इसको हम मिलाते हैं, ये 110 है, इसको हम मिलाते हैं कुछ इस तरीके से, ये लीनियर होगा हमारा, कोई लोड नहीं है, लीनियर। और फिर उसके बाद यहाँ आएगा 25, और फिर डी पे कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, तो ये भी हमारा लीनियर कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा पैराबोलिक होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, यूडियल है। और ये मान लेते हैं कि यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी थी, 3.375 मीटर पे ये हमारी ओ पॉइंट थी। यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 113, इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे 113.90 ये। तो ये हमारी पैराबोलिक आएगी कुछ इस तरीके से ये। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हमारी यही थी कि कितनी जो है, कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रही है। तो यहाँ पे हमने जो है एक बीम पे जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू और डायग्राम दोनों ड्रा कर दी। ये हमारी BMD हो गई। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।